बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 24 नवंबर और सोमवार का दिन भी गुजर गया, 25 नवंबर आ चुका और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उन्होंने बनना है, 5 स्टार के ओहदे पर तरक्की करनी है, फिर साथ उनके पास बर्री फौज की सरबराही भी उनके पास होगी, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो रहा। ये हैरान कुन बात है। और क्या वो मामलात हैं जो तय किए जा रहे हैं, क्यों और कौन सी वो शराइत हैं, कौन सी डिमांड्स हैं, कौन सी ख्वाहिशात हैं जो अभी आले शरीफ की पूरी होना बाकी हैं। ये बड़ा मुहिम्मा है। उसकी वजह है कि मैं बार बार बता भी चुका हूं और सब ये कह रहे हैं कि क्या वजह है 27वीं गैर आईनी तरमीम का एक पोर्शन एक रात के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद हो जाता है और जो अस्करी इदारे से मुतालिक और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हों और कायदे मुहतरम जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के बाबा आदम कहलाएं, वोट को इज्जत दो से बूट को पॉलिश दो तक का सफ़र, और फिर उनकी दुख्तर नेक अख्तर और नाल हों और उनके कहनों पे उनके पर्चियों पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तय की जाएं, तो आखिर माजरा क्या है, क्या वजह है कि क्यों नहीं ये सब कुछ हो रहा। तो अब चीज़ें कुछ मैंने पिछले व्लॉग में कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी, तो अब उससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। और कल का जो ज़िमनी इलेक्शन है, परसों हुआ, उस ज़िमनी इलेक्शन में जो बेशर्माना तरीके से जो धांधली की गई, वो अब मेरा ख्याल है उसके बाद कोई सवाल बाकी नहीं बचता कि इंतहाई ढिठाई के साथ एक धांधली की गई और इलेक्शन चोरी करना, वोट को तब्दील करना, मैंडेट को तब्दील करना अब कोई मसला नहीं रहा। और कल 2 गुफ्तगुएं हुई, एक पंजाब से मरियम साहिबा आई, इस फातिहाना जश्न मनाया गया और इसको बड़ी ही अजीम फतह उन्होंने करार दिया और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी देखें, मैं तो पहले दिन से कहती थी कि बयानिए की जंग में ना पड़ो, ये बयानिए की सियासत में ना पड़ो, ये बयानिए की सियासत बड़ी भयानक होती है। और एक उन्होंने कहा कि पार्टी की एक फितरी उम्र होती है और वो पार्टी की उम्र पूरी हो चुकी और वो शेल्फ में चली जाती है। अब वो कौन सी पार्टी की उम्र पूरी हुई और किस पार्टी को शेल्फ में सजा दिया गया, तो अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला 8 फरवरी 2024 को दिया, वही फैसला उन्होंने इतवार के दिन दिया और तमाम के तमाम ज़िमनी इलेक्शंस जो है उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के अवाम वो हैं किसके साथ, इमरान खान के साथ, और जो सिस्टम है वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा है। और सिस्टम के रूह रवा कौन है? जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। और कल मरियम साहबा ने यह भी कहा कि जनाब हमारे साथ भी जुल्म सितम हुआ था। तो भाई उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद थे और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो इमरान खान के दौर में तो कोई मुकदमा ना बना और ना ही उनको इमरान खान के दौर में जेल भेजा गया, ना ही इमरान खान के दौर में उनको सजाएं सुनाई गई। तो ये बात तो एक हकीकत है। तो जिन्होंने आपको सजाएं सुनाई, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते रहे, वो तो सब के सब उनके साथ तो आप तशरीफ़ फरमा हैं। और उस वक्त के DGMI जो थे वो जनाब आसिम मुनीर साहब थे, वो इस वक्त आपके फील्ड मार्शल हैं और उनको आप 5 स्टार बनाना जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल बेतुकी सी बातें जो की जा रही हैं। हकीकत है कि वोट को इज्जत दो का जनाजा निकल गया 8 फरवरी को भी, और अवाम ने निकाला और वोट ने निकाला आपकी पॉलिटिक्स का। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में भी वोट को इज्जत दो का जनाजा आपने खुद निकाला और अवाम ने वोट दिया किसको? इमरान खान को, उनके उम्मीदवारों को, और जहां उन्होंने कहा बाइकआउट करना उन्होंने बाइकआउट कर दिया। शफी जान साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात व नशरियात मामले ख़ुसूसी मुशीर हैं, उन्होंने कल सारी बात खोल कर बयान कर दी। अब कोई ढका छुपा चीज़ नहीं रहती, ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल जो है वो रिटर्निंग ऑफिस तब्दील कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, खंदकें खोद दी गई और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स आ गई और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के मुसल्ला दस्ते आ गए और उन्होंने रिटर्निंग अफसर को अपने घेरे में ले लिया और उसके बाद रिजल्ट जो जारी किया गया वो हमारे सामने है। अब जरा गौर कीजिएगा कि
हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? उनको पिछले 3 सालों में उनको एक पॉलिटिकल एजेंडा दिया हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, एक सियासी जमात को क्रश करने का, एक सियासी लीडर को ठिकाने लगाने का, और उस सियासी लीडर इमरान खान के जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, जो उनकी जमात में हैं, उनको ठिकाने लगाने का। ये हमारी फोर्सेस को इन्होंने दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है, ये टास्क फोर्स कायम की हुई है और उस पर काम हो रहा है, तमाम उधर लगाए हुए हैं। और उसके बाद कल ही ये देखें कि सारी हमारी फोर्सेस कहाँ मसरूफ़ थी, बकौले शफी जान के वो रिटर्निंग ऑफिस कायम किया हुआ था और रिटर्निंग ऑफिस में जो है वो सारे मामला चेंज किए जा रहे, नताइज तब्दील किए जा रहे थे। 0 को 9 कैसे बनाना है और 3 को 300 कैसे बनाना है और 1200 को 120 कैसे बनाना है, उस पर काम हो रहा था। और फिर वही कुछ हुआ, मीडिया ने भी देखा, सोशल मीडिया ने भी देखा, डिजिटल मीडिया ने भी देखा, और एक जर्नलिस्ट आगा सरवर जिनके पास कुछ वीडियोस थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से। तो ये तो हुआ, शफी जान साहब ने बता दिया कि ये सारी फोर्सेस उधर आ गई और उन्होंने ये सब काम किया। अब आप जरा सोचिए कि जब सारे लोग उधर मसरूफ थे तो पेशावर FC हेडक्वार्टर को निशाना बना दिया गया, आज अलसुबह कल निशाना बना दिया गया और दिन में, और उसमें आपको देखा फुटेज भी आ चुकी है कि कैसे खुदकुश हमलावर हुआ और 3 और 2 5 जानें उसमें ज़ाया हुई, ये सब कुछ हमने देखा। तो मसला वही है कि कभी इस्लामाबाद में खुदकुश हमला और कभी पेशावर में खुदकुश हमला और FC हेडक्वार्टर पे हमला गैर मामूली काम है। वहाँ पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जहाँ पे ये इन हालात में, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है, कोई मसला नहीं है कि कोई खुदा ना खासा, लेकिन वो एक उधर हो गया। अगर ये जेन्युइन था, दुरुस्त था, तो इसका मतलब है कि आपने जिनका काम था उनको आपने पॉलिटिकल एजेंडा दिया हुआ है और उनसे जो काम लेना था उस रात वो ले लिया, वो था रिजल्ट तब्दील करना और किसी को करीब भी फटकने ना देना, और वहाँ पे सूबाई हुकूमत को आपने मफलूज कर दिया और मैसेज दिया सुहेल आफरीदी साहब को, PTI को, कि जनाब देखें आप वज़ीर आला होंगे, अपने घर होंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर भी हमारे कंट्रोल में है, DPO भी हमारे कंट्रोल में है, तमाम ब्यूरोक्रेसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए जो हम चाहेंगे वही होगा। तो ये सब कुछ कल मैसेज दिया गया। इतने मजबूर क्यों हैं ये सब लोग? ये मजबूर क्यों हैं? फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ क्यों इतने मजबूर हैं? मेरा ख्याल है कि जब इंसान मामला सौदेबाजी कर ले और जब इख्तियार और ओहदा जो है वो मेरिट के बजाय अकबा परवी के जरिए या फिर किसी डील के नतीजे में आए, तो उसके बाद फिर इंसान मफलूज हो ही जाता है और इंसान का इज्जत, वक़ार, डिग्निटी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो बातें फिर आती हैं इधर उधर से और जो हमें बताते हैं कि आज जाती उमरा में ये डिस्कस हुआ, आज मुस्लिम लीग नून में ये डिस्कस हुआ, काबीना में ये बात हुई, फलां वजीर ये बात कर रहा था और एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे, तो वह फिर उन बातों में सदाकत नजर आती है और वो बातें फिर कुछ सच साबित होती हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है ये भी किसी वजह से रुका हुआ है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सीटें पूरी दे दी गई और मुस्लिम लीग नवाज को उसको सादा मेजॉरिटी भी दे दी गई। ये शायद उसी का हिस्सा था कि जनाब हमने आपको आर्मी चीफ बनाया तो आपने 3 साल हमें सर्व किया, अब मजीद आप कुछ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो अगला पैकेज अलग होगा, अगले पैकेज से पहले आप ये काम करें और हमारी जड़ें मजबूत करें और हमारे जो बैसाखियां हैं वो मजीद बैसाखियों को कम करें। 27वीं तरमीम होती है, पीपल्स पार्टी को आप आज़ाद कश्मीर दे देते हैं और अब अगला जो मरहला है वो भी उसी पार्ट का हिस्सा है कि आप सरफराज बुगटी साहब को वहाँ से हटाएंगे और जरदारी साहब अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे ताकि सूबा बलूचिस्तान पे उनका असर रसूख पूरी तरह वो कहते हैं कि जनाब आए हैं तो फिर मिलकर आएंगे, मिलकर खाएंगे, सब कुछ करेंगे, मिलकर चलाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं। तो हर जगह पे आपको ब्लैकमेल होना पड़ रहा है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और उन तमाम लोगों के सामने कि जिनको आप कई दिहाइयों तक करप्ट और सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे, उनको आपको सैल्यूट मारना पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो
مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پھر یہ ضمنی الیکشن بھی اسی کا پارٹ تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کل پاناما کی بات کی گئی، تو پاناما کا تو ہے وہ پھر جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا وہ مشہور و معروف گاڈ فادر اور سویٹزرلینڈ مافیا کا واقعہ وہ آ جاتا ہے اور وہ درست معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کا ویژن تھا۔ اب آتے ہیں جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ شفیع جان صاحب نے کل بتا دیا کہ جس طریقے سے فوج نے کیا، اب اگلا مرحلہ ہوگا، اگلا مرحلہ ہے جنرل فیض حمید کو سزا سنانے کا۔ ان کو بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ شرط تھی کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے پہلے جنرل فیض حمید کو بھی سزا سنائی جائے، تو خبریں چلوا دی گئیں کہ مقدمہ مکمل ہو گیا ہے، ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، بہت جلد سزا سنا دی جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہمیں گارنٹی دیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں ہمیں فیصلہ بھیجیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں فیصلہ بھیجیں، سنا چلیں آپ 27 کے بعد سنا دینا، 29 کے بعد سنا دینا، لیکن ہمیں فیصلہ بتائیں کیا کر رہے ہیں، کیا سزا دے رہے ہیں۔ اس وقت تمام کی تمام عدالتیں، آدھی عدالتوں کو جناب فیلڈ مارشل کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، آدھی عدالتوں کو، سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کو، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کو، 26 نومبر اور مرید کے اور آزاد کشمیر، ان سارے معاملات کو جو قتل عام ہوا ان کو کور دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا ظلم ستم فستائیت کرنے کے بعد، جب آپ کسی اپنا اختیار اور اقتدار اور عہدہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کروائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا، وہ ذرا ضرور سن لیجیے کہ کافی امپورٹنٹ ہے، جس میں نئی تقرریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ صرف ایک تقرری نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ مزید کچھ تقرریاں ہوں گی، اور چیف آف ڈیفنس کا جو دفتر ہے وہ GHQ میں بنا دیا گیا ہے، وہ نیا دفتر بھی، تزئین و آرائش بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اگلا بھی ان کا پلان ہے، اور وہ ہے 28ویں ترمیم لانے کا۔ تو 28ویں ترمیم میں کیا کیا جا رہا ہے؟ 28ویں ترمیم میں وہ کہتے ہیں کہ صوبے بنا دیے جائیں گے، اور صوبے بنا کر ان کی بندربانٹ کی جائے گی۔ کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے، وہ MQM کو خوش کر دیا جائے، اور وہاں پہ MQM یا جماعت اسلامی کسی کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے تو وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہوگا، اور پھر کراچی وہ ہوگا پپٹی جو بھی آئے گا۔ اس کے بعد کچھ اور صوبے بنا دیے جائیں سندھ کے، تاکہ وہاں پہ زون تقسیم کر دیے جائیں۔ پنجاب میں ابھی تک جو سب سے زیادہ ضرورت ہے پنجاب میں، وہاں صوبے بنا دیے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں 3 صوبے بنا دیے جائیں، اور ہزارہ ڈویژن کو الگ کر دیا جائے، خیبر پختونخوا کے اور قبائلی علاقہ جات کو الگ کر دیا جائے، وہ پھر جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریا ہے، اور وہ سارا کچھ آ جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے پھر بلوچستان میں صوبے بنا دیے جائیں، اور پھر ان ایک صوبے کو جو مختلف صوبے بنا کے کوئی صوبہ کسی کو دے دیا جائے اور کوئی کسی کو دے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی امریکنس کو دے دیا جائے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے اپنے معاملات طے کریں، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور ہمیں بھی آپ خطے میں آپ چاہتے ہیں، اب فوجی اڈہ تو نہیں بنے گا، تجارتی اڈہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ریاست جو ہے اس وقت وہ بالکل پاکستان کے ادارے اس سے ناواقف ہیں۔ تو یہ سارے کا ایک کھچڑی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کی بیس کوئی نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے اس کی بیس نہیں ہے، بیس ہوگی اور بنیاد ہوتی تو ضرور کوئی نہ کچھ ہو جاتا، لیکن یہ سارے کا سارا نظام جو ہے جھوٹ، فسطائیت اور فراڈ پہ قائم کیا گیا ہے، اس لیے اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلنا۔ آج یا کل یا پرسوں یہ سارے کا سارا سسٹم ختم ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ بڑے دلچسپ ہیں، 1 ہفتے کے اندر بلکہ 1 ہفتہ بھی نہیں، اب تو آخری اوور کی 3 بالیں رہ گئی ہیں، اور ان 3 گیندوں میں بہت کچھ کرنا ہے، بلکہ آج 25 ہو گئی ہے، 25 اور 26 2 دن باقی ہیں، تو 2 دن میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔